केपी सर, देखिए आज जो हुआ संसद में, आज जो लगातार हो रहा है आक्रामकता, जो हमने देखा राहुल गांधी तो आक्रामक, हमने परसों के दृश्य देखे थे कि पुलिस ने तमाम और नाक से खून बहना और टोटल जो दम चाहिए था वो सब लगा रहे हैं, और इस लड़ाई को पहले शुरू कांग्रेस ने ही ढंग से किया था। आज हमने आक्रामकता एक बहुत खतरनाक अंदाज देखा प्रियंका गांधी का। मल्लिकार्जुन खड़गे 85 86 साल 87 साल उम्र के बाद वो जो उनमें है, और उसके जो बचाव में आए वो लोग कोशिश की। और अभी एक और चीज आई है, आप उस पर भी करिएगा, सोर्सेज से खबर जो गोदी मीडिया जो कर रही है, मोदी मीडिया जो कर रही है, पाकिस्तान कनेक्शन, सोर्सेज टू दिल्ली पुलिस की, इसमें पाकिस्तान कनेक्शन है। हम लोग लगातार कहते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहा, आ गया है वो भी। तो जो ये कार्ड्स खेले जा रहे हैं, बेशक बेशक ये आंदोलन अब देश का आंदोलन हो चुका है, किसी के हाथों में नहीं है। सोनम वांगचुक एक्सपोज हो चुके हैं, या बाकी वो कॉकरोच जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई है। लेकिन अब आज की तारीख में जो सीन है और जिसमें ये प्ले अप होना चाहिए, सब पर आपकी राय केपी मलिक सर। संजीव जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी दोस्तों से माफी चाहता हूँ लेट जुड़ने के लिए। तो मैं एक्चुअली बाहर हूँ दिल्ली से, मैं हैदराबाद में हूँ आज। संजीव जी बात ये है कि इसमें कई सारी चीजें नहीं हो गई हैं जिनको हम जैसे लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि अब कुछ होगा नहीं, मायूस हो चले थे हम भी, क्योंकि हम थक चुके थे बोलते बोलते। बड़ी ईमानदारी से मैं स्वीकार कर रहा हूँ, जिस प्रकार से पिछले दिनों ये चीजें हुई हैं और वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद जिस प्रकार से धराशायी पार्टियां हो गई थी, जिस प्रकार से लगने लगा था कि शरद पवार जैसे लोग नतमस्तक हो गए हैं, ब्लैकमेल हो गए हैं, डर गए हैं, ममता बनर्जी जो लड़ाका नेता थी वो खत्म हो गई हैं, तो हमें भी एक मायूसी लगने लगी थी। हमें लगा था युवाओं पे तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि युवाओं को तो इन्होंने एक ऐसा खिलौना दे दिया है ये मोबाइल, और वो तो रील बनाने में और इधर उधर में अपना मस्त है। लेकिन हैरानी मेरे को फ्राइडे को हुई संजीव जी कि ये जो आंदोलन चल रहा था, और हमें ये था कि भाई 20 तारीख से मंडे से पार्लियामेंट है, किसी भी कीमत पे इनको संडे को हटा दिया जाएगा। और ये जो बता रहे हैं कि हम मंडे को पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, मैंने अपने 3 साढ़े 3 दशक हो गए मेरे को भी पार्लियामेंट देखते करते हुए, प्रदीप जी जानते हैं, पार्लियामेंट के इतने नजदीक जाते हुए हमने किसी को नहीं देखा आज तक। और ये बच्चों का, युवाओं का वहां तक पहुंच जाना हैरानी की बात है। फिर टिके रहना उससे बड़ी हैरानी की बात है। फिर ये गोरिल्ला युद्ध जो इन्होंने किया कि आपने हमारे प्रेस क्लब वाले रायसीना रोड पे बैरियर लगा के बंद कर दिया, तो ये संसद मार्ग से आ गए। संसद मार्ग बंद कर दिया तो ये रफी मार्ग से आ गए। ये क्या गोरिल्ला युद्ध चल रहा है जो सिक्योरिटी और हमारी आईबी और हमारी इंटेलिजेंट को पता ही नहीं है, और ये पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं। दूसरी बात यह था, जो लगता था कि विपक्ष की एनर्जी खत्म हो गई है, विपक्ष की ऊर्जा खत्म हो गई है, इस चीज को देखते हुए विपक्ष में भी कहीं ना कहीं ऊर्जा आई है। चाहे आप समाजवादी को देख लीजिए, चाहे कांग्रेस को देख लीजिए, और सारे जो मुद्दे थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, जो हम बड़े बड़े मुद्दे बता रहे थे, सब गौण हो गए इसके सामने। अब मैं क्योंकि शॉर्ट में बता रहा हूं संजीव जी, जिस प्रकार से अभी 73 का जिक्र प्रदीप जी ने किया, फिर 74 का और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का बात किया, एक साल पहले इनको और ले जाना चाहता हूं। मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन हमने अपने सीनियरों से सुना है 73 में आंदोलन युवाओं का, इससे पहला आंदोलन विद्यार्थियों का, छात्रों का जो हुआ था 73 में गुजरात से शुरू हुआ था। और वो इसलिए शुरू हुआ था कि वहां हॉस्टल में 30% वो बढ़ा दिया था, हॉस्टल में जो खाने पीने का था कि 30% उस पर चार्ज बढ़ा दिया गया था, और वहां बच्चों ने आंदोलन किया था। और शायद चिमन भाई पटेल उस टाइम होते थे, उन्होंने बड़े हल्के में उसको लिया था, और वो आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि चिमन भाई तो गए गए, वो इंदिरा गांधी को भी ले डूबे थे। तो आप इस आंदोलन को कतई हल्के में मत लीजिएगा। और आप चाहे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से बुला लीजिए कंपनियां, चाहे कश्मीर से बुला लिए जो कि आ रही हैं, चाहे उनके नाम हटा दीजिए, चाहे फर्जी ले आइए, चाहे आप शाम दाम दंड भेद कुछ भी कर लीजिए। अब जो आप करते रहे हैं, अब वही आपके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, जो आप शाम दाम दंड भेद करते रहे हैं। देखिए आज भी घमंड है, घमंड आज तक खत्म नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जो परिस्थितियां बदली हैं, क्या आप सोच सकते हैं प्रियंका गांधी बस के दरवाजे में लटक के नारे लगाते हुए जा रही है? राहुल गांधी
यार संसद में देखिए ना, घुस रही है वो एनडीए के सांसद हैं, उनसे सीधे टकरा रही हैं, सीधे टकरा रही मैं हैं। वही कह रहा हूं, सांसदों से टकरा रही हैं और एजेंसी के 3 लोग बाइट ले रहे हैं, एएनआई और यूएनआई, पीटीआई, और ये जब बाइट ले रहे हैं आईएनएस वाले, इनसे वो सवाल पूछ रही है कि आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, क्या आपने प्रधानमंत्री से, धर्मेंद्र प्रधान से और गृह मंत्री से कभी सवाल पूछा है? मेरे से तो पूछ रहे हो आप। तो ये जो ऊर्जा कहीं, दिखा दूं, मेरे पास बाइट है, वो आप बोले तो दिखा दूं, वो भी है मेरे पास है। वो आप दिखा दीजिए, वो आप दिखा दीजिए, क्योंकि समय कम है, आपके लोग ज्यादा हैं बोलने वाले। तो मैं तो इसीलिए संजीव जी कहता हूं कि ये शुरुआत हो गई है। अगर आप इसको कोशिश करेंगे दबाने की, अब ये दबने वाली चीज नहीं है और ये आपको लेके डूबेगी। और सर, मैं तो कल ट्वीट भी किया था, मेरे पास कहीं से वीडियो आई थी कि वो संगी धर्मेंद्र प्रधान की, उन्होंने कहा सनम हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, मैं क्यों दूं इस्तीफा, सारी गलती मेरी थोड़ा ही है। उधर चंपत राय कह रहे मैं क्यों दूं इस्तीफा, मैं अकेले ने चोरी थोड़ा ही की है। तो सर ये तो अंदर ही डंडा बज गया आपका, अंदर ही लड़ाई हो गई। डकैतों में आप बोल रहे थे कि अली बाबा 40 चोर आ गए हैं, और 2 डकैत को आप जो है कह रहे हैं कि भाई इन्होंने चोरी की, पुलिस पकड़ ले जाए। क्यों पकड़ ले जाए भाई, दोषी तो 40 के 40 है, और फिर सरदार है अली बाबा। तो ये अली बाबा और बाकी लोग साथ ही जाएंगे, अकेला कोई नहीं जाएगा साहब।